इसके बाद डेंजी परेशान है कि कैसे हर कोई उसके सपने का मजाक उड़ाता है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ कहता है, फलाना ढिमकाना कि उनके पास डेंजी से कितने बेहतर सपने हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 4 के बारे में। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी किसी को मारता हूँ तो उसके अखरोट तोड़ता हूँ, मजा आता है मुझे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पावर डेंजी को धोखा देकर बैट डेविल के पास ले जाती है, लेकिन डेंजी चेनसो में बदलकर उस डेविल को ही मार देता है। पावर जंगल में जंगली जानवरों के सिर काटकर उनका खून पी जाती है और अपनी बिल्ली के साथ घूम रही है। जब बैट डेविल बिल्ली को पकड़ लेता है और बदले में एक इंसान मांगता है, तो पावर बिना किसी हिचकिचाहट के शहर की ओर चल देती है, जबकि वो सोचती रहती है कि वो उस बिल्ली को बचाने के लिए ऐसा क्यों कर रही है। क्या इसीलिए कि उसे खून पीना पसंद है और वो उस बिल्ली को खाना चाहती है। लेकिन उसे हाल ही में एहसास हुआ कि खून गर्म होता है, जो उसे अच्छा महसूस कराता है। जब पावर को होश आता है तो वो देखती है कि उसने बिल्ली को पकड़ रखा है और वो खुद डेंजी की बाहों में है। चारों तरफ डेविल की गंदगी फैली है, तो वो पूछती है कि डेंजी ने उसे क्यों बचाया, जबकि वो तो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। तो डेंजी उसको इशारे में बताता है कि उसे तो बस उसके बॉबी दबाना है। पावर उसे धोखा देने के लिए माफी मांगती है और जबकि उसकी बिल्ली सेफ है तो वो उसके बॉबी दबा सकता है। इतना सुनकर डेंजी खुश हो जाता है और अपना हाथ उठाता है, लेकिन तभी उसका हाथ कट जाता है। फिर लीच डेविल उसका हाथ उठाकर उसे खा जाती है। पावर हिल नहीं सकती, तो वो बिल्ली को लेकर डेंजी को भागने के लिए कहती है। डेंजी अपनी छाती पर लगी चेन खींचता है, लेकिन एक छोटा सा चेनसो बाहर आता है। उसे लगता है कि उसके शरीर में खून कम हो गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लीच डेविल को लगता है कि डेंजी ने उसके बॉयफ्रेंड बैट डेविल को मार दिया है। डेविल को डेंजी भी उसी की कैटेगरी का लगता है, तो वो उसे छोड़ देती है, लेकिन इन दोनों को वो जरूर खाएगी। लेकिन ये सुनकर डेंजी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और लीच डेविल बोली कि अगर वो ऐसा करता है तो वो भी उनके साथ मारा जाएगा। जैसे ही वे लड़ने लगते हैं, डेंजी उसके हमलों से बचने की कोशिश में इधर उधर भागता है। पावर देखती है कि ये कितना बेवकूफ है, बॉबी दबाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। आखिरकार डेंजी एक मुक्का मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लीच डेविल उसे पीछे धकेल देती है, ये कहते हुए कि वो बैट डेविल को कैसे मार पाया, क्योंकि वो तो काफी कमजोर लगता है। लीच बताती है कि उन्होंने एक सपना देखा था जिसमें बैट और लीच सभी इंसानों को मारकर खा जाएंगे। ये उनका एक महान और रोमांटिक सपना था जिसे डेंजी ने तोड़ दिया है और अब वो मरेगा। डेंजी बताता है कि वो बॉबी दबाए बगैर नहीं मरने वाला है। लीच डेविल को उसका सपना काफी बकवास लगता है। डेंजी उसकी ओर दौड़ता है और अपने सिर पर लगे छोटे चेनसो से उसकी गर्दन काटने में सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद डेंजी परेशान है कि कैसे हर कोई उसके सपने का मजाक उड़ाता है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ कहता है, फलाना ढिमकाना कि उनके पास डेंजी से कितने बेहतर सपने हैं। गुस्सा होते हुए डेंजी उसको एक ड्रीम वॉर फाइट करने को कहता है, यानी कि अगर डेंजी उसे मार देता है तो इसका मतलब होगा कि डेंजी का सपना उनसे अच्छा है। लीच उसका मजाक उड़ाती है कि उसका चिल्लाना भी भौंकने जैसा है। फिर डेंजी उसकी ओर भागता है और उसके अटैक से बचते हुए वो वहां पड़े एक टेंटिकल को पकड़ता है और उसे लीच के चारों ओर लपेटना शुरू कर देता है, जिससे वो अपने घुटनों पर गिर जाती है। जैसे जैसे वे वार करते हैं, उनकी लड़ाई और भी ब्रूटल हो जाती है और डेंजी पागलों जैसा बिहेव करने लगता है। शायद बॉबी का कमाल है। जैसे ही डेंजी उस पर कूदता है, लीच उसे पकड़कर खाने ही वाली थी कि तभी फॉक्स डेविल अक्की के इशारे पर उसे मार डालती है और अक्की से लीच डेविल को निकलने के लिए पूछती है, तो अक्की उसे अलाव कर देता है। अक्की कन्फर्म करता है कि लीच डेविल मर चुकी है और अपने साथ आए नए डेविल हंटर को काम पर लगा देता है और हिमेनो को ज्यादा डेविल्स पर नजर रखने के लिए कहता है। डेंजी
डेंजी हॉस्पिटल में आंखें खोलता है, जहां अकी उसे बताता है कि उन्हें उसका हाथ मिल गया था और उसे फिर से जोड़ने के लिए बस उन्हें थोड़ा सा खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी। डेंजी ने देखा कि अकी का वो फॉक्स डेविल उसके दोस्त जैसा लग रहा था। अकी ने बताया कि डेविल हंटर्स उनसे लड़ने के लिए डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फॉक्स डेविल से शक्ति के बदले में अकी ने खाने के लिए उसे अपनी बॉडी का एक हिस्सा देना पड़ा था। डेंजी उन एप्पल को लेने की कोशिश करता है जिन्हें अकी काट रहा था, लेकिन अकी उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। अकी ने बताया कि डेविल और डीमन इंसानों को खाने के लिए तरसते हैं। डेंजी ने कहा कि पावर अच्छी लड़की है, जिस पर अकी ने खुलासा किया कि वो सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस घर तक पहुंच गए जहां पर बैट डेविल रहता था। वहां पर उन्हें डेंजी का काफी बिखरा हुआ खून मिला। अकी को लगता है कि पावर ने डेंजी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन अकी अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि डेंजी पावर को क्यों बचा रहा है। डेंजी झूठ बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था। अकी को सुबह की न्यूज याद आती है जब लोगों ने चेनसो डेविल को थैंक यू बोला था क्योंकि उसने उन्हें बचाया था। अकी डेंजी से कहता है कि अगर वो इस बात पर एक्शन ले और हायर अप को रिपोर्ट करे तो पावर का काम तमाम तो होगा ही, बल्कि उसको बचाने के गुनाह में वो भी लटकेगा। अकी ने कहा कि लेकिन अगर डेंजी उसकी एक शर्त मान ले तो वो इन सबको भूल जाएगा क्योंकि इंसिडेंट में कोई मरा नहीं था। अकी कटे हुए सेब को डेंजी को देकर बोला कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो ऐसी ही जिंदगी आगे भी जिएगा। सेब खाते हुए डेंजी एग्री होकर कहता है कि हो सकता है कि उसका अकी के जैसा कोई बड़ा सपना ना हो, लेकिन वो अपने छोटे से सपने के लिए उसके जितना ही सीरियस है, इसीलिए अकी उस पर भरोसा कर सकता है। हॉस्पिटल रूम के बाहर पावर हिमेनो के साथ इंतजार कर रही है। जैसे ही अकी बाहर आता है, पावर कहती है कि उसे डेंजी से पता चल गया होगा कि वो निर्दोष है, तो पावर उसको अपनी हथकड़ी खोलने को बोलती है। हिमेनो ने कहा कि अगर अकी उसे छोड़ देता है और पावर किसी को मार देती है तो ये अकी की जिम्मेदारी होगी, लेकिन वो पावर को छोड़ देता है और कहता है कि वो डेविल हंटर है और अगर डेविल या डीमन उनके काम के हैं तो वो उन्हें अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, जबकि डेविल और हंटर में दोस्ती कभी नहीं होगी। शाम को अकी हेड क्वार्टर में माकिमा से मिलने जाता है और डेंजी और पावर के बारे में रिपोर्ट करता है। वो बताता है कि जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे तो वे गलती से पेट्रोलिंग एरिया से बाहर चले गए और एक घर में पहुंच गए, जिसे देखकर उन्हें लगा कि उसके अंदर एक डेविल है। अकी आगे कहता है कि डेंजी ने बैट डेविल को खत्म कर दिया और लीच डेविल ने डेंजी पर हमला किया, लेकिन डिवीजन 4 ने आकर लीच डेविल का काम तमाम कर दिया, लेकिन उन्हें दोनों डेविल्स में से कोई गनमांस नहीं मिला। माकिमा रिपोर्ट के लिए उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन नोट करती है कि डेंजी और पावर किसी की नजर में आए बिना ही काफी दूर तक पहुंचने में आखिर कामयाब हो कैसे गए, जिस पर अकी कहता है कि वो इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि हादसे में कोई मौत नहीं हुई और वे 2 डेविल्स को मारने में कामयाब भी हुए हैं। माकिमा देखती है कि अकी पहले से काफी बदल गया है, कहीं ये डेंजी के साथ रहने से तो नहीं है। मॉर्निंग में अकी उठता है और नहाता है और खुद के लिए कॉफी बनाने के बाद अपनी बालकनी में जाकर बैठ जाता है। फिर डेंजी उठता है और बाथरूम जाता है। जब डेंजी नाश्ता करता है तो अकी घर के काम करने लगता है। बाद में अकी दोपहर के खाने के लिए करी तैयार करना शुरू कर देता है। अकी और डेंजी को उनके दरवाजे पर किसी के जोर जोर से दस्तक देने की आवाज सुनाई देती है। जब वे दरवाजा चेक करने जाते हैं तो वे पावर को दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हुए देखते हैं। पावर कहती है कि उनका दरवाजा बहुत ही वाहियात है। अकी को माकिमा का फोन आता है जो उसे बताती है कि वो पावर को भी डेंजी की तरह ही उसकी देखभाल में रखना चाहती है। अकी भी लाइक अरे यार, मेरा घर क्या कोई धर्मशाला है जो कोई भी आकर रहेगा, लेकिन माकिमा उसे भरोसा दिलाती है कि पावर ने अपना बिहेवियर
ठीक रखने का वादा किया है। तीनों दोपहर का खाना खाने वाले हैं, लेकिन उसकी प्लेट पर सब्जियां देखकर पावर उसे उठाकर फेंक देती है और कहती है कि उसे ये खाना पसंद नहीं। डेंजी और रकी दोनों उसे इस बदतमीजी करने और खाना वेस्ट करने के लिए डांटते हैं, लेकिन पावर को उनकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद पावर टॉयलेट को बंद कर देती है क्योंकि उसे हर बार फ्लैश करना पसंद नहीं है और वो सिर्फ कभी कभार ही नहाना पसंद करती है। जब डेंजी और रकी जबरदस्ती करते हैं तो वो उन्हें नासमझ कहती है। डेंजी टॉयलेट को साफ करने की कोशिश कर रहा है, तभी पावर आती है और डेंजी को इशारा करके बताती है कि वो अपना वादा पूरा करने आई है जो उनके बीच हुआ था, यानी कि वो डेंजी को अपनी बॉबी दबाने के लिए बुला रही है। वो टॉयलेट सीट पर बैठ जाती है और उसे बताती है कि उसके पास बॉबी दबाने के सिर्फ 3 मौके हैं, एक बिल्ली को बचाने के लिए, एक बैट डेविल को मारने के लिए और एक उसे जेल जाने से बचाने के लिए। वो पहले तो ऐसा नहीं करने देना चाहती थी, लेकिन डेंजी ने ये मौका खुद बनाया है, इसीलिए उसने अपना मन बदल लिया है। बॉबी दबाने को एक्साइटेड डेंजी की खुशी कुछ इस तरह दिखती है। क्या माल है यार, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चूतिया बनाया तुमको। थैंक्स, लव यू। तो दोस्तों कैसी लगी आपको चेनसो मैन के एपिसोड 4 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।